बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारे टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रुपिंग सिस्टम है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ये स्टार्ट कैसे हुआ था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मेजर बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट या फिलोसोफर्स को डिस्कस किया गया है। उनकी कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन जो हिस्ट्री या क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में थी वो बताई गई हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी इन्हीं साइंटिस्ट के नेम से आ सकता है आपको। जैसे सबसे पहले यहाँ पे अरिस्टोटल की बात की गई है। ये ग्रीक फिलोसोफर था, यूनान का रहने वाला था। सबसे पहले जो मैं बात करूँ ना कि एनिमल्स और प्लांट्स को टू किंगडम में किसने डिवाइड किया था, तो वो अरिस्टोटल थे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरिस्टोटल या हु क्लासिफाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। या फिर अगर नाम लेके भी पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरिस्टोटल, तो ये ग्रीक फिलोसोफर था और इसने सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट्स को यानी ऑर्गेनिजम्स को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक प्लांट्स का ग्रुप था और एक एनिमल्स का ग्रुप था। यानी इसने तमाम के लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो मेजर चीज़ें ही आती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, तो इनको इनको इसने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद एक अरब स्कॉलर की बात है, अरेबिया के रहने वाला अबू उस्मान उमर अल जाहिज, इसने क्या किया था, इसने 350 एनिमल स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था। एनिमल्स की 350 आप कह लें स्पीशीज़, एक किस्म, जैसे हम कह लें ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक अलग स्पीशी हैं। इसी तरह से मैं कह लूँ कैट जो है एक अलग स्पीशी है, डॉग एक अलग स्पीशी है। तो इसने एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ ली, उनके करेक्टरिस्टिक्स और उसकी खसूसियात बताई थी। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स, इसने चूंटियों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ उस्मान उमर अल जाहिज। उमर अल जाहिज की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप बताएंगे कि 350 स्पीशीज़ जो थी एनिमल्स की, उनके करेक्टरिस्टिक्स इसने बताए थे और इसके बाद उसने आंट्स के लाइफ के बारे में भी बहुत लिखा था। उसके बाद एक इटालियन बॉटनिस्ट है, इटली का रहने वाला बॉटनिस्ट है, एंड्रियो सिसल पीना, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन जो है 1519 से 1603 तक है। इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को इसने नेम दे दिया था जेनरा का, ठीक है। तो ये एंड्रियो सिसलपीना का वर्क है, ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट अबाउट द वर्क ऑफ एंड्रियो सिसलपीना। और उसके बाद है टॉर्नी फोर्ड, ठीक है, ये फ्रांस का रहने वाला बॉटनिस्ट है। इसने इसका लाइफ टाइम जो है 1656 से 1708 तक है। इसने टेक्सा दो ग्रुप्स ऐड किए थे, क्लास और स्पीशी। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा ना कि स्पीशी से स्टार्ट होता है, स्पीशी के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर। तो वहाँ पे जो क्लास और स्पीशी का जो टैक्सा है ना, वो इसने ऐड किया था उन किंगडम्स में, ठीक है। उसके बाद स्वीडिश बॉटनिस्ट है, स्वीडन का रहने वाला कार्ल लिनियस, ठीक है। इसने टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये जो हम किंगडम्स पढ़ते हैं जिसमें किंगडम, फाइलम, ग्रुप्स जो पढ़ते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, ये जो 7 टैक्सा हैं, ये वाला सिस्टम किसने ऐड किया था, ये कार्लस लिनियस ने था, ठीक है। तो ये तो ग्रुप्स की बात हो गई ना, यानी कि मेजर ये ग्रुप्स हैं। लेकिन वो जो मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम थी कि एनिमल्स को किस तरह से अलग, जैसे मैं कह लूँ किंगडम है तो एक एनिमल एनिमल किंगडम एक अलग होगा और प्लांट किंगडम अलग होगा, उसको सब डिवाइड कर दें तो फाइलम आ जाएंगे। इसी तरह से एनिमल्स के 2 से 3 4 5 फाइलम्स भी बन सकते हैं, हज़ारों फाइलम्स भी बन सकते हैं। तो वो आगे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, वो सबसे पहले ओल्डेस्ट सिस्टम है, यानी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले जो क्लासीफाई किया गया वो हमने यहाँ से भी पढ़ा था कि अरिस्टोटल जो था उसने सबसे पहले एनिमल्स को 2 मेजर किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, ठीक है। एक किंगडम प्लांटी था और दूसरा किंगडम क्या था, एनिमेलिया था। तो ये मैं ना आपको अब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको ज़रा बुक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम में ना 2 मेजर ग्रुप्स थे, 2 मेजर किंगडम्स थे। आप कह लें सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम भी यही है। इसमें 2 मेजर किंगडम जो बनाए गए थे, एक तो किंगडम प्लांटी था और दूसरा किंगडम जो था वो था किंगडम एनिमेलिया। अब ये 2 किंगडम किस बेसिस पे बनाए गए थे,
देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन मेक देयर ओन फूड्स, जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करते। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में ऐड कर दिया गया, ठीक है। और वो जो एनिमल्स थे या ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों से लेते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा गया। हेट्रोट्रॉफ्स यानी दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, उनको किंगडम एनिमेलिया में ऐड कर दिया गया। दो किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि इट इज़ द अर्लीस्ट सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द, दिस इज़ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट मीन सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था, या व्हाट वाज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इट वाज द अर्लियर सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम, एक किंगडम प्लांटी, एक एनिमेलिया है। अब द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और क्लासिफाइड इन किंगडम प्लांटी, ये किंगडम प्लांटी है, ठीक है। On the other hand, the organism that cannot make their own food, heterotrophs, were classified into kingdom Animalia. According to this system, prokaryotes, bacteria, archaea and fungi were members of kingdom Plantae. लेकिन अब यहाँ पे टू किंगडम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स मीन वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे कि मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करूँ, और आर्ची की, आर्च बैक्टीरिया की बात करूँ, या फिर मैं फंजाई की बात करूँ, तो ये जो तीन तरह के स्पीशीज़ थी या ऑर्गेनिजम्स थे, ये प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इनको भी किंगडम प्लांटी में ऐड किया गया। ऑल्दो दे वर नॉट प्लांट्स, या ये किंगडम प्लांटी में नहीं आते थे, तो इनको भी ना किंगडम प्लांटी में ऐड कर दिया गया। अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ फॉल्ट्स हैं, ठीक है। उन फॉल्ट्स को अब मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सोनमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। टेक्सोनमिस्ट को ये वाला जो सिस्टम था ये सही नहीं लगा, बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे यूग्लिना की यहाँ पे वो बात करता है। फॉल्ट में एक यूग्लिना को डिस्कस किया गया है। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। इसमें कुछ करेक्टर्स तो प्लांट्स वाले हैं और कुछ करेक्टर्स एनिमल्स वाले हैं। प्लांट्स वाले करेक्टर्स क्या हैं कि ये ऑटोट्रॉफ था, ठीक हो गया, नहीं सॉरी, प्लांट्स वाले करेक्टर ये हैं कि इन इसके अंदर क्लोरोफिल था, इसके सेल के अंदर क्लोरोफिल है, जो प्लांट की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो एनिमल्स वाला था, यानी कि ये हेट्रोट्रॉफ था, फूड दूसरों से लेता था, ठीक हो गया। अब यूग्लिना जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स और एनिमल जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको किंगडम प्लांटी में रखा जाए, यानी मेलिया। ये एक फॉल्ट था ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। यहाँ पे यही लिखता है बिकॉज पेनिसुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी अपना फूड दूसरों से लेना इन डार्कनेस एंड लेक सेल वॉल, और इसके अंदर कोई सेल वॉल भी नहीं थी। अब एनिमल, जैसे हम प्लांट्स और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो वो सेल वॉल होता है। प्लांट्स के सेल में हमेशा सेल वॉल होती है, जबकि यूग्लिना के सेल के अंदर नो सेल वॉल थी। तो सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यूग्लिना जैसा ऑर्गेनिज्म है इसके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। द सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया एंड आर्ट्स एंड यूकैरियोट्स। एक तो ये यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स की इसके अंदर कोई स्पेस नहीं थी टू किंगडम में, और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं किया गया था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सबको एक ही जगह पे रख दिया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये जो थे ना मेजर फॉल्ट्स थे। अगर आपको आ जाए डिस्क्राइब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आपने कैसे सबसे पहले आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन, यहाँ इट वॉज द अर्लीस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ तक। फिर आपने किंगडम प्लांटी के बारे में बताना है, यहाँ से किंगडम प्लांटी स्टार्ट होती है। अब हेडिंग्स दे के लिखोगे किंगडम प्लांटी, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद किंगडम एनिमेलिया के बारे में बताना है, यहाँ से किंगडम एनिमेलिया। फिर उसके बाद ये अपने वैसे यहाँ तक किंगडम एनिमेलिया लिख के ये वैसे ही लिख देना है। आगे फॉल्ट्स हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। फॉल्ट्स, व्हाट वर द फॉल्ट्स, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट वर द फॉल्ट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आप बताएंगे मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म many like Euglena have both plant-like and heterotrophic mode of nutrition character, so a separate kingdom would propose such organism. पहला फॉल्ट ये हो जाएगा। और दूसरा फॉल्ट जो है, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, आर्ची एंड यूकैरियोट्स।
तो दूसरा फॉल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो टू किंगडम था। अब आता है उसके बाद नेक्स्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो जो फॉल्ट्स थे ना उनको दूर किया गया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब इसको किसने पेश किया था, 1866 में ये दिया गया। जर्मन जोलॉजिस्ट है, जर्मनी का रहने वाला एक जोलॉजिस्ट है, जोलॉजी यानी एनिमल्स की स्टडी करने वाला, अर्नस्ट हैकल इसका नाम है। प्रपोज द थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसने एक तीसरा किंगडम ऐड किया है, वो किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। टू किंगडम में हमने फॉल्ट पढ़ा था कि जैसे जुगलिना जैसे के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनिमल्स की तरह के भी करेक्टर हैं और प्लांट की तरह का, इनको किस किंगडम में रखा जाए, तो उसके लिए ना अर्नस्ट हैकल ने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो किंगडम था प्रोटिस्टा। ही इज़ आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्ची इन दिस किंगडम प्रोटिस्टा। और हमने देखा था जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि बैक्टीरिया और आर्ची थे, उनको भी उसने क्या कर दिया, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब यहाँ तक कि थ्री किंगडम है। अब क्या है, इस किंगडम में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थे। फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। फंजाई जो था, जो कि एक प्लांट नहीं है लेकिन उसको अभी भी किंगडम प्लांटी में रखा गया। सम टेक्सोनमिस्ट यानी ग्रुपिंग करने वाले जो पर्सनस हैं, डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई, वो फंजाई की पोजीशन से एग्री नहीं करते थे, वो उससे राजी नहीं थे। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वे, फंजाई अब प्लांट से मिलता तो है बहुत तरह से, बट आर हेट्रोट्रॉप्स, लेकिन वो हेट्रोट्रॉप है यानी अपना फूड खुद नहीं बनाता। प्लांट्स जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, विच गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्प्शन है। अब्जॉर्प्शन का मतलब है किसी सर्फेस के साथ अटैच होकर उससे अपना फूड अब्जॉर्व करना। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स। और फंजाई की सेल वॉल में भी एक मेजर डिफरेंस था कि मेजरली जो प्लांट सेल होते हैं उनके सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल थी एक और केमिकल की बनी हुई थी, वो केमिकल था काइटन। तो अब ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये यहाँ से यहाँ तक ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और फिर ये इसके फॉल्ट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए फॉल्ट्स क्या हैं, तो ये फिर अब फंजाई की प्लेसमेंट पे टेक्सोनमिस्ट डिसएग्री थे कि वो किंगडम प्लांटी में नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके कुछ करेक्टर्स जो थे वो प्लांट्स की तरह थे तो सही, लेकिन उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट था। उसकी सेल वॉल में क्या पाया जाता था, काइटन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो वो काइटन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम आया, यानी टू किंगडम्स के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्यूशंस लेके उसके बाद जो लास्ट पे आया वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अब मैं आपको बताती हूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये किसने कब स्टार्ट हुआ, या पहले इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताया हुआ है। 1937 की बात है। एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, फ्रांस का रहने वाला, ई चैटन। उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को फर्स्ट टाइम मतलब उसके बारे में बताया था। अब हम अगर प्रोकैरियोटिक टर्म की बात करें, एक प्रोकैरियोटिक टर्म यूज़ की गई और एक टर्म थी यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे ये जो 1937 में ई चैटन था, ठीक है, ये क्या कहता था प्रोकैरियोटिक टर्म और यूकैरियोटिक टर्म के बारे में। ये कहता था कि ये जैसे कि बैक्टीरिया की तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स हम कहते हैं किसको हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिनके अंदर कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता, लाइक बैक्टीरिया, वो क्या हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उसने कहा जैसे कि प्रोटिस्टा वगैरह हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, इन सब ऑर्गेनिजम्स को या फिर प्लांट्स हो गए, इन सब को उसने कहा था कि इनके लिए यूकैरियोटिक की टर्म इस्तेमाल की जाए। बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोकैरियोटिक की टर्म इस्तेमाल की जाए। प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या की जाए, यूकैरियोटिक की टर्म इस्तेमाल की जाए। हमने ये पढ़ा था ना, थ्री किंगडम का फॉल्ट ये भी था। ये टू किंगडम की बात करने कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को सेपरेट नहीं किया गया था, तो इसने ई चैटर ने यहाँ पे फिर 1937 में जाके क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म के बारे में डिफ्रेंशिएट किया कि प्रोकैरियोटिक की टर्म किसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है और यूकैरियोटिक की टर्म किसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, तो 1969 में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, रॉबर्ट विटाकर। ठीक है,
ये आपसे पूछा जा सकता है, हु इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो रॉबर्ट विटाकर था, ठीक है, अमेरिका का रहने वाला, ठीक है, अमेरिकन था। तो इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसकी कुछ बेसिस भी थी, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी 5 किंगडम सिस्टम जो बनाया गया था, बेसिस ऑफ 5 किंगडम, ये किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे बनाया गया था, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बेसिस की बात करूँ, इसकी बुनियाद जो थी ना, वो दो मेजर थिंग्स पे थी। एक तो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनिज्म में सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, अरेंज होता है, पहली बेसिस ये थी। और दूसरा जो बेस थी ना, वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड इंटेक कर रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, सबसे पहले एक सेल जो है वो प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जा सकता, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोट तो हैं लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं, यानी उनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आ जाते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, यानी उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स में ऐड किया गया था। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की मैं बात करूं तो इसमें प्रोटिस्टा आ जाते हैं, जिस जो आपने एग्जांपल पढ़ी थी यूग्लिना, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में आ जाते हैं फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। ये दो पहली बेस तो हमारी हो गई, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरह से अरेंज है, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखता है, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहली बेसिस ये है। प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हो सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरी बेसिस जो थी कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनटेक किस तरह से कर रहे हैं। अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे प्लांट्स की बात करूँ, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना फूड इनटेक करते हैं। इसके अलावा अगर मैं फंजाई वगैरह की बात करूँ तो एब्जॉर्प्शन होता है उनका इनटेक, ठीक है, यानी किसी चीज़ सरफेस के साथ अटैच होकर वो अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो थर्ड वन आ जाता है वो है इंजेशन, जैसे कि हम एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग जो हैं वो फूड इंजेस्ट करते हैं, यानी हम फूड खाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन दो बेसिस पे बनाया गया था। अब थोड़ा सा मैं आपको बुक से भी रिकॉल करवा दूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले ईच एटन के वर्क के बारे में लिखा हुआ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, व्हाट वाज द, सवाल ये बनेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटन इन 5 किंगडम, ठीक है। आगे आप वही लिख लें। तो यहाँ से लेकर इन 1937, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कंट्रीब्यूशन बनेगी। उसके बाद ये आ जाएगा 5 किंगडम, ठीक है, या रॉबर्ट विटाकर के आप वर्क कह लें। फिर अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ से उसका आंसर बनता है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस पे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। एक पहला किंगडम था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। अब 1988 की बात है, 1969 में रॉबर्ट विटाकर ने ये बेसिस तो दे दी थी। 1988 में जो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था मार्गलेस और शवार्ट्स, ये दो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ना ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन की, यानी जो हमारे पास प्रेजेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये एक्चुअल रॉबर्ट विटाकर का नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत जो चेंजिंग है ना वो मार्गलेस और शवार्ट्स ने की है। उन्होंने क्या किया है कि दे कंसिडर्ड जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
यानी हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे ना 5 किंगडम के अंदर, एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेस रखी गई, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मार्गलेस और श्वार्ट्ज थे ना, उन्होंने जेनेटिक्स को भी थोड़ा बहुत ऐड कर दिया कि जेनेटिक्स की बेसिस पे भी हमें ग्रुपिंग करनी चाहिए। अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू सेम, इन्होंने भी सेम वही 5 किंगडम में ऑर्गेनिजम्स डिवाइड किए थे, बस एक जेनेटिक्स को भी थोड़ा सा बेसिस में रख लिया कि हम जेनेटिक्स को भी देखें जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हो। तो ये व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये इसका आंसर इतना बन जाता है। तो 5 किंगडम अगर आपको आए, व्हाट इज़ 5 किंगडम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो आपने यहाँ से बताना है 1969 में मार्कन रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उसकी बेसिस क्या थी, ये 2 पॉइंट आएंगे और फिर वो 5 किंगडम क्या थे वो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम के बाद ना एक डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया था 1977 में। ये एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, कार्ल स्वोजी, और इसने एक यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ना एक नेक्स्ट टैक्सोन ऐड कर दिया था, यानी एक और ग्रुप ऐड किया था, उसको कहते थे डोमेन। यानी किंगडम से बड़ा था डोमेन। सबसे लार्जेस्ट जो था ना वो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ये सब, उसमें एक और ग्रुप ऐड कर दिया था जिसको हम क्या कहते थे, डोमेन। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इन 3 डोमेन्स, इसने ऑर्गेनिजम्स को 3 मेजर डोमेन्स में ऐड किया था। ठीक है, वो सबसे एक डोमेन थी आर्की, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया और एक यूकरिया था। ठीक है, इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की 2 डोमेन्स थी, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं दबाया जाता है, एक आर्की थे और एक बैक्टीरिया थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 2 मेजर डोमेन्स में डिवाइड हुए थे, और ऑल यूकैरियोटिक वर प्लेयर्स इन सिंगल डोमेन, और यूकैरियोट्स जो थे वो एक ही डोमेन में आए थे। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन आर्की और बैक्टीरिया। आर्की और बैक्टीरिया में डिफरेंस करने के लिए ना ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये था हमारा 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक स्केच भी बना हुआ है। अगर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें एक किंगडम प्लांटी है और दूसरा किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 किंगडम की, तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है। 5 किंगडम के अंदर क्या था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। और 3 डोमेन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक डोमेन थी आर्ची, ठीक है, दूसरी डोमेन थी बैक्टीरिया और तीसरी डोमेन थी यूक्रा, जिसके अंदर आ जाते थे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसकी हिस्ट्री थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।